तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको मेरे चैनल सरोज साहू टॉक्स में फिर से स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। वैसे आज मैंने एक खबर देखा। खबर यह था कि अब के बाद देयर विल बी ए सिंगल विंडो प्रैक्टिस, मतलब एक जगह से ही आपको सुविधा दिया जाएगा कि आप कैसे रेलवे में एक सप्लायर बन सकते हैं। रेलवे सप्लायर बनने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जा रहा है। मतलब एक ही जगह आपको सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। आप एप्लीकेशन से लेकर आखिरी परमिशन तक एक जगह पर उपलब्ध हो जाएगा। पहले जैसे एप्लीकेशन एक स्टेशन पे, फिर आरएम ऑफिस, फिर डीआरएम ऑफिस, फिर ये सब धंधा बंद हो जाएगा। मतलब जो लोग धंधा करना चाहते हैं रेलवे के साथ, उन लोगों के लिए ये चीज एक वरदान साबित है। लेकिन वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए रेलवे कब वरदान होगा? कब तक रेलवे हमारे लिए एक यंत्रणादायक चीज होके रहेगा? तब तक हम टिकट करेंगे, रिजर्वेशन का पैसा देंगे, उसके बाद रोज चेक करेंगे, उसके बाद भी नहीं मिलेगा, टिकट कंफर्म नहीं होगा। उसके बाद 5 टिकट लिए होंगे, उसमें से 2 टिकट कंफर्म हो जाएगा, 1 टिकट वेटिंग में आएगा और 2 टिकट आगे से आएगा। और वहां पर ट्रेन में कुली से लेकर, आरपीएफ से लेकर, जीआरपी से लेकर तक हमारे चलेंगे, हम पर सांड बनेंगे और हमको जहां तहां बिठाएंगे। कभी कभी तो आपके पास टिकट होते हुए भी, क्योंकि वो वेटिंग से कंफर्म नहीं हो पाया, आपको ट्रेन से भी उतार दिया जाएगा या धक्का दे दिया जाएगा। आज का विषय भी वही है। आज का विषय है फाइन और सरकार। सरकार फाइन है ये नहीं, फाइन और सरकार। क्योंकि सरकार तो फाइन नहीं है। सरकार एक बीमारी का जड़ है। यहां पर जड़ से लेकर चूल तक हर जगह कोई ना कोई जीवाणु, बीजाणु, विषाणु है। तो मैं क्या कह रहा था, फाइन और सरकार। सरकार फाइन नहीं, फाइन और सरकार। भारत की सरकार हर चीज में से फाइन लेने के लिए इतना उतावला क्यों? भारत की सरकार हर एक मोड़ पर अपने जनसाधारण को रोककर फाइन वसूलने का इतना उतावला क्यों है? क्या इस फाइन से सरकार चलती है? क्या ये फाइन कभी अपनी जगह पर पहुंचता है? क्या ये फाइन कभी किसी काम आता है? अगर ये फाइन कभी किसी काम आता है तो ये फाइन तो अच्छा है। अगर ये फाइन किसी काम नहीं आता है
तो ये फाइन कैसा? ये तो सरकारी चोरी हुई। हमने जिसको सरकार में बिठाया है वो हमको लताड़ रहा है, हमसे चोरी कर रहा है। इससे बड़ा बात और क्या? हमने जिसको सरकार में बिठाया है वो हमको नीचा दिखा के, वो हमको गुनाहगार बता के हमारी जेबें खाली करने में जुटा हुआ है। और आदमी है और इंसान है कि अपने ही सरकार से जो लोग उसके सामने भिक्षा पत्र लेके आते हैं 5 साल में एक बार, उन्हीं लोगों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगता हुआ रास्ते पर दिखता है। क्यों? क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना, क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना, क्योंकि उसने वो काम नहीं किया जो उसके लिए जरूरी था। ठीक है साहब, अगर हेलमेट नहीं पहनना एक जुर्म है और आप 1000 रुपया उसके लिए फाइन लेते हैं, तो ये फाइन जाता कहाँ है? इसका हिसाब कौन देगा? पुलिस जो ये हिसाब फाइन काटती है, ये देता किसको है? ये कहां पर डिपॉजिट होता है? इससे क्या काम होता है? और वहां से 1000 रुपया फाइन लेने के बाद पुलिस उसको एक हेलमेट क्यों नहीं देता? मास्क ना पहनने वालों को 200 रुपया फाइन लेने के बाद पुलिस उन्हें 20 तो मास्क क्यों नहीं देती? ऐसे में तो हर किसी के घर में 2-2, 3-3 हेलमेट हो जाएंगे और लोगों को तो याद ही आ जाएगा कि हेलमेट पहनना है। इलेक्ट्रिक बिल जब आपको दिया जाता है तो लिख दिया जाता है अमुक तारीख के अंदर बिल पेमेंट करने से 3500, उसका एक दिन बाद 3600। ऐसा क्यों है? सरकार जब लोगों को तनख्वाह देती है, दिन महीने रोक लेती है तनख्वाह, सरकार 1 रुपया फाइन देती है। हुई धूप में इलेक्ट्रिसिटी कट जाता है, पर रखे हुए मछली की तरह जलते रहते हैं। सरकार कोई फाइन देती है? आप 50 यूनिट में जितना पैसा देते हैं, 100 यूनिट हो जाने से उससे ज्यादा देते हैं, 150 यूनिट हो जाने से उससे भी ज्यादा देते हैं, 200 यूनिट खर्चा करते हैं तो उससे ज्यादा देते हैं। ऐसा क्यों है? सरकार इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए मना कर रही है? में जिन लोगों को फाइन लगता है वो बिना टिकट के चढ़ते हैं ट्रेन में, जिन्हें टीटी पैसा लेकर एडजस्ट कर लेते हैं। टीटी को क्या फाइन लगता है? लेकिन रेलवे क्यों डूब जाता है? कभी किसी ट्रेन को खाली जाते हुए मैंने नहीं देखा, फिर भी रेलवे डूब क्यों रहा है? अपने जो लोग टिकट खरीदे हैं, जब उनको बिठाता नहीं बस वाला, खड़ा करके ले जाता है, क्या वो फाइन भरता है? क्या ट्रेन में स्लीपर
टिकट लेकर लोग बैठ बैठ के 4 किलोमीटर रास्ता जाते हैं। क्या सरकार उनको, रेलवे उनको फाइन देता है? पानी का गिलास देता है पीने का, पानी का नहीं, क्योंकि सब कुछ बिकाऊ है। सरकार जो भी करती है सब बिकाऊ है, और पब्लिक जो भी मांगती है हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। अब तो आपने देखा होगा स्कूलों ने अपने अपने नाम का छाप लिया है मास्क, और एक मास्क 200 रुपया तक बिक रहा है। ये जब स्कूल, हम तो लेखक हैं, हम जानते हैं किताबों में 50% से 70% तक डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ये स्कूल 40 पुस्त की एक किताब को 200 रुपये में बेचते हैं। सरकार उन पर कभी नजर रखती है, कभी उनको फाइन मांगती है। पीछे आग लगा देंगे सरकार के। सरकार के पीछे इनका जो एसोसिएशन है आग लगा देगा कि ये लोग अमीर हैं, ये लोग जुटे हुए हैं। रिलायंस इंडिया मोबाइल मिनिमम 10 करोड़ लोगों को अपना सेट बेच चुकी थी। मिनिमम 10 करोड़ लोगों को लाइव प्रोग्राम बेच चुका था। क्या उसने जब दिवाला डिक्लेयर कर दिया और अपने भाई को हैंडओवर करके उसी घर में जाकर रहने लगा, क्या उससे 1 रुपया फाइन आपने लिया? ये कैसा सरकार है? ऐसा सरकार की तो दरकार नहीं है। ये अगर सरकार है, ये सरकार नहीं है। ये हमें रोज छिलने वाला कसाई है कि हमारा मटन निकाल के हम ही को बेच रहा है और हम उसे खरीद रहे हैं, टीका खा रहे हैं। मुझे इतने देर तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इसी बारे में बात करेंगे कल को भी। और अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा। अगर ये बात आपको हजम होती हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये बात दूसरे भी जाने ऐसा आपके मन में है तो शेयर कीजिएगा। अगर ऐसी बातें फिर से सुनना चाहते हैं तो बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।